Hello class 11th. I hope you all are good and safe. Today we will discuss about new chapter cash book. As we have done ledger account. Ledger account हम कर चुके थे. अब हम क्या करेंगे? कैश बुक करेंगे. तो कैश बुक में एक नाम यहाँ पर डिनोट हो रहा है कि कैश. तो यहाँ पर फोकस किसको किया जाएगा? सिर्फ कैश को फोकस किया जाएगा. मतलब जब जब एंट्री में क्या हो, कैश नाम आए. क्या नाम आए? कैश नाम आए, तब अपन को कैश बुक में उसको पोस्टिंग करनी पड़ेगी. जैसे सपोज अपने पास एंट्री है, विकास ने स्टार्टेड करा बिजनेस 50,000 का इन कैश. तो अपने पास एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हाउ मच अमाउंट? 50,000. उसने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा. कितने का? 50,000 का, जिसको अपन एंट्री में लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. क्लियर? अब ये अपने पास एंट्री आ गई है. अब कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं. कैश बुक डेट, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, ये अपने पास क्या है? फॉर्मेट है. डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज और यहाँ LF. डेट पर्टिकुलर LF लेजर फोलियो, अमाउंट. ये एक बेटा लेजर ही है. लेजर के अकॉर्डिंग इसको पोस्टिंग करेंगे. अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे. पर्टिकुलर LF अमाउंट रुपीज, यहाँ क्रेडिट आएगा और यहाँ डेबिट आएगा. अब यहाँ पर वही जैसे लेजर, अपना लेजर चैप्टर खत्म हो चुका है. यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया था वैसे ही करना है. कैश कह रहा है मेरे कहाँ जाओ? डेबिट में जाओ. यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं. ठीक है, इसको चाहे सेंटर में लिख लिया करो परफॉर्मे को लुकिंग बढ़िया देने के लिए. कैश बुक मतलब यहाँ पर क्या होगा? कैश हम क्या करेंगे? कैश से रिलेटेड ही आइटम लिखेंगे. कैश अगर आएगा तो ही लिखेंगे या जाएगा तो ही लिखेंगे. मतलब कैश का क्या आना चाहिए? कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए. किससे होनी चाहिए? कैश से. कैश मेरे कहता है डेबिट में जाके क्या लगा दो? टू कैपिटल. डेट कोई भी हो सकती है बेटा, डेट का कोई भी चक्कर नहीं है. टू कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000. इतना लिख दिया 50,000. अब 50,000 लिख दिया तो 50,000 अपने पास आ गया. और कोई आइटम नहीं है तो यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए क्या लगा देंगे? बाय बैलेंस CD 50,000. और यहाँ इनको क्लोज कर देंगे 50,000 से, और यहाँ भी क्लोज कर देंगे 50,000 से. 50,000 से 50,000 अपन ने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. अब BD का क्या बना देंगे? CD बना देंगे. क्या बना देंगे? CD बना देंगे. तो ये BD कहाँ आ जाएगा? CD में आ जाएगा. टू बैलेंस CD. टू बैलेंस CD कितना? 50,000. क्लियर? यहाँ 2 लाइन्स आ जाएंगी, यहाँ भी 2 लाइन्स. ऐसे अपन ने एंट्री करनी है. सपोज नेक्स्ट एंट्री है गुड्स आर परचेज इन कैश 20,000. गुड्स मैंने परचेज करे 20,000 के. ठीक है, अब मैं एक बार इकट्ठी बता रहा हूँ आपको. इसको एक बार आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. और अब अपन क्या करते हैं? ये पॉज कर लिया आपने. अब इसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं CD को, क्योंकि एक ही कैश बुक बनाते हैं. उसमें कैश बुक में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन अपन यहाँ पर लिख देते हैं. तो यहाँ पर लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ CD को रिमूव करना पड़ेगा और टोटल को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम जनरली अब एंट्रीज इसमें पोस्टिंग करेंगे. कैश बुक बनती है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी. कैश बुक 2 टाइप्स की होती हैं बेटा. बैंक कॉलम भी आता है जिसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी लिखते हैं, बट यहाँ पर अपन क्या करेंगे? कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे. सेकंड आगे मैंने गुड्स परचेज करा ऑन कैश में. अगर मैंने गुड्स परचेज करा ऑन कैश में तो एंट्री आ गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
हाउ मच अमाउंट 20,000। अब दोबारा कैश बुक बन रही है तो फोकस किस पे होना चाहिए बेटा, कैश पे होना चाहिए। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही कैश बुक में आएगी। तो कैश कह रहा है मेरे क्रेडिट में जाओ। कैश क्या कह रहा है, लेजर वाला रूल लगेगा, आराम से समझ आएगा आपको, लेजर समझ आनी चाहिए थी, ठीक है। अगर नहीं आई तो दोबारा मेरे यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना। कैश कह रहा है मेरे क्रेडिट में जाके क्या लगा दो, बाय परचेज लगा दो, बाय परचेज अकाउंट अमाउंट 20,000। क्लियर, ये इतना कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं अपने, गुड्स आर सोल्ड इन कैश। गुड्स को मैंने सोल्ड करा इन कैश में, गुड्स को सोल्ड करा कैश में, तो कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सपोज मान लो मैंने गुड्स कितने का भी सोल्ड करा है, आप मान लो 30,000 का किया तो यहाँ 30 लिख दो। अब अपन को कैश बुक बना रहे हैं, कैश पे फोकस होना चाहिए। कैश क्या कह रहा है, मेरे डेबिट में जाओ। कहाँ जाओ, डेबिट में जाओ और क्या लगाओ, टू सेल्स। तो कैश के डेबिट में गया और क्या लगा दिया, टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा, 30,000। और यहाँ कैपिटल कितनी थी मेरी, 50,000। कितना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉज करके वीडियो का नोट डाउन कर लो उसको। अब फर्दर इसको करते हैं, अपने नेक्स्ट एंट्री करते हैं। मैंने तीनों एंट्री को सिर्फ कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर लिया। विकास विड्रॉ ऑफ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फील होना चाहिए कि जनरल एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है और लेजर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो अपन कर रहे हैं कैश बुक वाला, वो इससे रिलेटेड है। हाउ मच अमाउंट बेटा, लाइक 5,000। अब कैश को ही फोकस करना है, कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक कहता है मेरे क्रेडिट में जाके क्या लगा दो, बाय ड्रॉइंग्स लगा दो। क्या लगा दो, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना बेटा, 5,000। क्लियर। उसके बाद और एंट्री अपन देख लेते हैं। अपन ने प्रिंटिंग बिल पे करा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल पे करा है 2,000 रुपीज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। सपोज 10,000 पेड करेंगे। अब कैश क्या कह रहा है, मेरे क्रेडिट में जाके क्या लगा दो, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाउ मच अमाउंट, 10,000। तो ये ऐसे क्या करना है, अपन को एंट्रीज आती रहेंगी और एंट्रीज को अपन करते रहेंगे और पोस्टिंग करते रहेंगे। इसका क्या दिक्कत है, अगर कोई टैक्स रिलेटेड एंट्री हो वो भी अपन कर देते हैं। पॉज कर लो वीडियो, नोट इट डाउन करो बेटा। अब देखिए कि मैंने वही एक बारी पोस्टिंग करी है ताकि आपको बैलेंस सीडी निकालना सिखा सकूँ। मैंने वही पोस्टिंग एक बारी यहाँ पर रखी हुई है जो पहले अपने पोस्टिंग करी थी। जनरल एंट्री सिर्फ रिमूव कर दी है, पोस्टिंग इसलिए ताकि आपको सीडी निकालना आ जाए। क्या निकालना आ जाए, सीडी। अब जीएसटी के साथ आप कहोगे सर जीएसटी के साथ एंट्री नहीं कराई, तो बेटा जीएसटी में भी कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। मैं आपको जीएसटी के साथ एंट्री करके भी शो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज मान लो परचेज करा और जीएसटी पेड करा। क्या परचेज करा, परचेज करा, मैं एंट्री लिख देता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज अपन ने क्या करा, 1 लाख का परचेज करा और उसमें बोला था 6% ईच था। क्या था, 6% ईच था। 1 लाख की परचेज करी तो यहाँ 1 लाख लिख दिया। उस पर टैक्स था 6%, तो 6,000 यहाँ पर आ गया और 6,000 यहाँ पर आ गया। क्लियर। टोटल अपने पास कितनी कैश आई, कैश गई अपने पास टोटल कितनी, 1,12,000। कितनी गई, 1,12,000।
12,000। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 लाख की मैंने परचेज करी, उस पर टैक्स पेड करा 6,000 एंड 6,000 और टोटल कितना गया 1,12,000 मेरे से चला गया। तो इसको पोस्टिंग कर दो। कैश क्या कह रहा है मेरे, क्रेडिट में जाओ, ये रहा कैश, कैश ये रहा, इसके क्रेडिट में जाओ। कहता ये चीजें लिख दो, तो वो लिख दो बेटा, क्या दिक्कत है। बाय परचेज अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 1 लाख। बाय इनपुट CGST अकाउंट और बाय इनपुट SGST अकाउंट। यहाँ पर कितना लिख दिया 66,000। क्लियर। मान लो ये एंट्री सब कुछ हो गई है। अब अपन CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CD। मान लो इतना सा क्वेश्चन था अपने पास जब से अपन कर रहे हैं और अब अपन CD पे पहुंच गए हैं और CD निकालते हैं। इसका टोटल तो आया 80,000। डेबिट का टोटल कितना आया 80,000। क्रेडिट का लगा लो 20, 30, 130, 135, 135, 141 और 141 के साथ 147, 147। अगेन रिपीट कर लो। इनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,30,000, 1,35,000। ये था 1 लाख, ये रहा 10,000 और 20, 130, 135 प्लस 12,000 आएगा वही। बस आपके चेक के लिए मैं बेटा ये कर रहा हूँ 1,40,000। अब क्रेडिट का टोटल आ गया 1,47,000। अब अपन ने क्या करना था, जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो नीचे लगाते हैं। डेबिट और क्रेडिट में से मैक्सिमम अमाउंट है 147, तो यहाँ मैंने कितनी लगा दी 1,47,000 और यहाँ पे कितनी लगा दी 1,47,000। अब आप कहोगे सर आपने डेबिट में 1,47,000 कैसे लगा दिया, यहाँ पर कम है। वो जो कम है वो किस अमाउंट से आएगी, CD से आएगी। तो टू बैलेंस CD। अब क्या करना पड़ेगा, 147 इसका तो टोटल यहाँ था, पर यहाँ 147 नहीं है, सिर्फ 80 है। तो कुछ मत करो, 147 में से माइनस कितना कर दो 80,000 माइनस कर दो। ये मैं आपके लिए करके बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। 67,000 कितना आएगा बेटा 67,000 अपने पास आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे 67। अब ऑटोमेटिकली इसका टोटल कितना आ जाएगा 147, 80 और 140 और 7 147,000। तो ये अपना CD को क्या बना देंगे, BD बना देंगे आगे। डेट का बेटा, डेट में जो ट्रांजेक्शन आएगी, जिस डेट को आएगी वो लिख देना। और ये वाली जो अपने पास आएगा बाय बैलेंस BD, ये 1 तारीख को आता है, स्टार्टिंग की डेट को आता है 67। क्लियर। यहाँ तक आज अपना लेक्चर खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल कैश बुक करेंगे जिसमें 2 कॉलम होंगे, कैश और बैंक। थैंक यू।